हाँ, तिलक राज है आज, सब पर है, पर यह है तो क्या राजा है अब तक महलों में टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है। राजा दशरथ मूर्छा कर गिर पड़े हैं धरती पर। अब भक्तों देखना क्या आगे क्या कैसे होता है यह क्या है, सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति, पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी लोका सिरहाने कैकेयी खड़ी है बाघिन सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, मैं दायिनी विकट पिशाचिन सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत्र हैरान हो गया महलों में। अब तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका सबला पूछा, कैकेयी से माता यह क्या, बाहर दुंदुभियां बजती है, इस जगह नजर आता ये क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नवा कर मात, चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रिकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई, वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने भूली प्रथम माता जी के पाँवों खोली, फिर पास पिताजी के जाकर रजवन के चरणों को भी ली। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छाई है,
क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता या ऐसे क्यों अकुलाए हैं? ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? बीड़ा के स्वर की तरह या मीठी झनकार पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब ओठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। हे राम शब्द मुख से निकला। बेटी की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वही बंद कर ली आंखें। के कई ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान। मैंने जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार यह सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है? इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को है हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुनने पे मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा यह। मैं अपना धर्म समझते, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री ने जब ये सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन गुस्सा पड़े, राम सच मुस्का पड़े। मन ही मन मुस्का पड़े, राम सच्चिदानंद। हाथ जोड़ कर माथ से बोले आनंद कंद। हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। कह रहे राम, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी। जो पितु माँ का आज्ञाकारी। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी
यह खेद सदा ही रहा हमें, यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, थोड़ा सा समय बनों में दे। तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते मन को कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को है, इसमें आनंद अपार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को है, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितवर को आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर भी, है इनकी बुरी दशा इतनी। अचरज है क्या इतने पर भी, है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर। तभी के कई ने कहा, ठहरो करो न शोर। तभी के कई ने कहा, ठहरो करो न शोर।